सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पिता शिव की नगरी काशी पुत्र प्रथमेश की आराधना में हुई लीन। नगर के प्रमुख गणेश मंदिरों में हुए विविध आयोजन। भदानी स्थित द्वारक कुंड का स्नान 21 सितंबर को निसंतान दंपत्ति लगाएंगे आस्था और विश्वास की डुबकी। युद्ध स्तर पर चल रही तैयारी। नए संसद भवन परिसर के शुभारंभ के अवसर पर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मां गंगा को किया दुग्धाभिषेक। और तेजी से फैल रहे डेंगू व चिकनगुनिया को लेकर जागा नगर निगम दवा छिड़काव को लेकर चलाएगा व्यापक अभियान। और अब समाचार विस्तार से। विघ्नहर्ता भगवान गणेश के प्राकटोत्सव पर बप्पा के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। तृतीयायुक्त गणेश चतुर्थी पर सोमवार को गणेश मंदिरों में विविध अनुष्ठान हुए। विघ्नहर्ता के दरबार में मनोकामनाएं व्यक्त करने के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ रही। सभी प्रमुख गणेश मंदिरों में श्रृंगार किए गए। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। सोनारपुर स्थित चिंतामणि गणेश मंदिर में सोमवार को हरियाली श्रृंगार एवं बर्फ विहार की झांकी सजी। मंदिर में दिन में 8 बजे विशेष पूजन हुआ। 51 किलो लड्डू और 56 भोग अर्पित हुए। शाम 6 बजे से झांकी के दर्शन प्रारंभ हुए। महंत चल्ला सुब्बाराव शास्त्री के सानिध्य में भजन संध्या हुई, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुति दी। मान्यता है कि चिंतामणि गणेश श्री काशी विश्वनाथ तक की चिंता हरते हैं। ऐसे में यह वर्ष पर्यंत भक्तों की भारी भीड़ होती है। मंदिर के महंत बताते हैं कि यह इकलौता मंदिर है जहां गणेश जी सपरिवार निवास करते हैं। ऊपर शुभ लाभ तो नीचे रिद्धि सिद्धि है। अष्टभुजा का विग्रह भी है। सबसे महत्वपूर्ण यह कि यह मंदिर और गणेश जी की प्रतिमा दक्षिणामुखी है। ऐसे में इन गणेश जी का महत्व कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। बताया जाता है कि जब कोई दुख दरिद्र से त्रस्त हो जाता है, चिंताओं से घिरा रहता है, तो इन गणेश जी की 40 दिन तक लगातार पूजा करने से उसकी सारी चिंताएं दूर होती हैं। इसी क्रम में दुर्गा मंदिर के पास स्थित दुर्ग विनायक गणेश मंदिर में भी बड़े धूमधाम के साथ गणेश उत्सव मनाया गया। मंदिर को फूल मालाओं से सजाया गया। लोग कतारबद्ध होकर भगवान गणेश का दर्शन पूजन कर रहे थे। दुर्ग विनायक गणेश मंदिर में गणेश उत्सव के दौरान केक भी काटा गया। गणेश मंदिर के महंत अनुराग मिश्रा ने बताया कि गणेश जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। लोग सुबह से दर्शन पूजन कर रहे हैं। सुबह से ही भगवान गणेश का विधि विधान के साथ स्नान, पंचामृत स्नान, आरती कर नवीन वस्त्र पहनाए गए हैं। भगवान श्री गणेश के संकष्टी चतुर्थी पर नमामि गंगे के सदस्यों ने गणेश घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। काशी में गंगा के तट के साथ ही भगवान शिव पार्वती के परिवार की भी प्रमुखता से मान्यता है। इसी कारण से प्रथम पूज्य गणेश जी को भी समर्पित एक घाट 84 प्रमुख घाटों में अपना स्थान रखता है। गंगा पुत्र भी कहे जाने वाले भगवान श्री गणेश की संकष्टी गणेश चतुर्थी पर नमामि गंगे ने गणेश घाट पर स्वच्छता की अलग जगाई। गणेश घाट की गंगा तट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी महाराज की पूजा अर्चन कर सभी के लिए कल्याण, सुख, समृद्धि की कामना की गई। प्रकृति के संरक्षक व दिव्य ज्ञान के प्रतीक भगवान गणेश की पर्यावरण संरक्षण की कामना से आरती उतारी गई। लोक मंगल की कामना से गणेश जी को मोदक का भोग लगाया गया। गणेश घाट का परिसर जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा प्रणम्य शीर्षा देवम गौरी पुत्रम विनायकम एवं वक्रतुंडाय एकदंताय श्री गणेशाय धीमहि जैसे भजनों से सराबोर हो गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि भगवान गणेश प्रकृति के संरक्षण का संदेश देते हैं। भगवान गणेश और मां गंगा भगवान भास्कर की आरती उतारी है, क्योंकि भगवान गणेश स्वयं प्रकृति के संरक्षक हैं, प्रकृति के संरक्षण का संदेश देते हैं। हमने इस पौराणिक गणेश घाट पर, जो कि भगवान शिव के परिवार का ही एक घाट है, और वहां पहुंचकर हमने नमामि गंगे टीम के साथ और सदस्यों के साथ मिलकर गणेश भगवान की आरती उतारकर आरोग्य भारत की कामना की है। भारतीय संविधान के लागू हुए 74वां वर्ष चल रहा है। इसके मद्देनजर आशा ट्रस्ट संस्थान द्वारा बच्चों को संविधान की प्रमुख विशेषताओं से परिचित कराने हेतु सघन अभियान चलाया जा रहा है। भारतीय संविधान को लागू हुए 74वां वर्ष चल रहा है। इस अवसर पर बच्चों को संविधान की प्रमुख विशेषताओं से परिचित कराने के उद्देश्य से सामाजिक संस्था आशा ट्रस्ट ने एक सघन अभियान चलाया है। संस्था द्वारा 9वीं से 12वीं तक के विद्यालयों में विद्यार्थियों को संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य से परिचित कराने के लिए सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत विगत संविधान दिवस 26 नवंबर 2022 से शुभारंभ करते हुए अब तक वाराणसी और आसपास के
वाराणसी जिलों के लगभग 50 माध्यमिक विद्यालयों में उक्त परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें लगभग 14,000 से अधिक बच्चे शामिल हो चुके हैं। उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले लगभग 700 बच्चों को संस्था द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं उपहार प्रदान किया गया है। शनिवार को शहर के 2 प्रतिष्ठित विद्यालयों सनातन धर्म इंटर कॉलेज एवं आर महिला इंटर कॉलेज में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 800 बच्चों ने भाग लिया था। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर इंदु पांडे ने बताया कि यदि किशोरावस्था में ही संविधान से मूल तत्वों, अधिकारों के साथ साथ हम मौलिक कर्तव्यों से भी विद्यार्थियों को परिचित कराएं तो निश्चित रूप से वे एक जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बन सकेंगे। हमारी कोशिश है कि इस प्रक्रिया में हम अधिकतम विद्यालयों तक पहुंचें और बच्चों को रुचिकर ढंग से संविधान की विशेषताओं से परिचित कराएं। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के आयोजन में मुख्य रूप से विशाल, विनय सिंह, रैनी सिंह, अदिति, अर्पित, निकिता, काव्या आदि का प्रमुख योगदान रहा। डॉक्टर योगिता, डॉक्टर आशुतोष पांडे, डॉक्टर सुनीता सहित अन्य शिक्षकों ने प्रतियोगिता आयोजन में सहयोग प्रदान किया। राजा तालाब चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र कुमार शुक्ला को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। वाराणसी कमिश्नरेट में सोमवार को एंटी करप्शन की टीम ने राजा तालाब चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र कुमार शुक्ला को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोच लिया। टीम ने मिर्जा मुराद थाने में दरोगा के खिलाफ केस दर्ज किया। मामला राजा तालाब चौकी क्षेत्र का होने के कारण चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र कुमार शुक्ला को एक केस की विवेचना दी गई। विवेचना के दौरान धर्मेंद्र कुमार शुक्ला ने वादी श्यामलाल गुप्ता से मामले में मुकदमे की धारा हटाने की बात कही। वादी की सहमति के बाद 20,000 रुपए की मांग की। पीड़ित ने पहले रुपए मांगने की जानकारी एंटी करप्शन वाराणसी को दी। वाराणसी यूनिट इंचार्ज योगेंद्र कुमार, अजीत कुमार सोमवार को श्यामलाल के साथ राजा तालाब आए। उन्होंने चौकी के बाहर अपने सहयोगियों को लगा दिया और फिर दरोगा धर्मेंद्र कुमार शुक्ला को रुपए देने के लिए श्यामलाल को भेजा। दरोगा ने वादी की ओर से मिले 20,000 रुपए रख लिए और वह बाहर आ गया। इसी दौरान टीम ने रंगे हाथ दरोगा को पकड़ लिया। उसके पास से मिले नोट एंटी करप्शन की टीम के पास दर्ज नंबरों से मिला है तो सभी मैच हो गए। नोट पर लगा रंग भी हाथों में लग गया। दरोगा को हिरासत में लेकर मिर्जा मुराद थाने लाया गया, जहां प्रभारी योगेंद्र कुमार की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया गया। ये राजा तालाब थाने का पुलिस का इकबाल इतना गिर गया था कि ठेला पटरी खोमचा वालों से मुफ्त में, फ्री में, जबरन डरा धमका के जूस और फल लिया जाता था और 20,000 रुपये लेकर भाड़ा कम करना, गिरफ्तारी न करने का प्रकरण सामने अभी राजा तालाब में आया है और रंगे हाथ दरोगा धर्मेंद्र कुमार शुक्ला पकड़े गए हैं। हमारा अनुरोध है, हमारा निवेदन है उत्तर प्रदेश सरकार से, पुलिस डीलिंग सही हो, पुलिस को फ्रंट कैमरा लगाया जाए, पुलिस सुधार के लिए जो तमाम सिफारिशें धूल फांक रही हैं जिसको अमल में लाया जाए। भारत का सबसे भ्रष्ट विभाग कहा जाता है उत्तर प्रदेश पुलिस। एक साधे तो सब सधे। अगर पुलिस प्रशासन सही हो जाए तो हमें लगता है आम जन का हित होगा। उत्तर प्रदेश के योगी सरकार से अनुरोध है, यूपी पुलिसिंग के सुधार के लिए जो भी हो सके आपसे ठोस कदम उठाएं ताकि आम जन का सुरक्षा और सुरक्षा हो। वाटर कूलर को लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित बिरला छात्रावास के सामने दूसरे दिन भी छात्र धरने पर बैठे रहे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित बिरला छात्रावास के सामने छात्रों का दूसरे दिन भी वाटर कूलर को लेकर धरना जारी रहा। छात्र अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। छात्रों का कहना है कि हम लोग धरना स्थल पर ही भोजन सहित अन्य नित्य क्रिया करेंगे। छात्रों ने वार्डन पर नजरअंदाजी का आरोप लगाया है। शोध छात्र नील दुबे का कहना है कि हम लोग लगातार वार्डन की लापरवाहियां झेल रहे हैं, जिसके कारण हमें शारीरिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि शारीरिक नुकसान का कारण यह है कि वाटर कूलर में चूहा कई दिनों से मरा था और लोग उसी का पानी पी रहे थे, जिससे हम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। यह कोई पहला मामला नहीं है, लगातार हॉस्टल में लापरवाहियां देखने को मिल रही हैं। इसके साथ ही हॉस्टल में और भी कई दिक्कतें हैं जिसे तत्काल दूर करने की आवश्यकता है, परंतु एडमिन वार्डन इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। छात्र नील दुबे ने आगे बताया कि इन सभी समस्याओं को लेकर 5 तारीख को एप्लीकेशन दिया गया था, परंतु लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जिसका परिणाम यह है कि हम लोग आज सड़क मार्ग पर आने को विवश हो गए हैं। वार्डन पराकाष्ठा की सारी सीमाएं लांघ चुके हैं। हम लोग यह चाहते हैं कि वह तत्काल इस्तीफा दें। संरक्षक एडमिन वार्डन की सारी जिम्मेदारी होती है, पर वो एकदम अति संवेदनशील होने के बजाय जो है एकदम संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पार कर चुके हैं। तो इस नाते भी बड़ा वो हम लोगों का है कि हमें ऐसे वार्डन को नहीं चाहिए जो छात्रों के बारे में सोचे ही नहीं, या उनके तक अगर कोई समस्या लिख के भी जाती है, बताई जाती है, उस पर कोई रिएक्शन नहीं लेते हैं। तो हमारी एक ही मांग है कि किसी भी तरीके से ये चाहे खुद इस्तीफा दें या बीएचयू प्रशासन इनको हॉस्टल से कहीं और बदले। हमें यहाँ कोई दूसरा वार्डन चाहिए। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ।
वाराणसी लाइव, सच के साथ। 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। मन के भंवरा JMS प्रस्तुत शांति प्रोडक्शंस कृत प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डेंगू एवं अन्य संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण के संबंध में नगर निगम वाराणसी में किए जा रहे कार्यों की गहन समीक्षा की गई। मंगलवार को महापौर अशोक कुमार तिवारी एवं नगर आयुक्त शिपू गिरी की अध्यक्षता में डेंगू एवं अन्य संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण के संबंध में नगर निगम वाराणसी द्वारा किए जा रहे कार्यों की गहन समीक्षा की गई। समीक्षा के उपरांत मीडिया के साथ बातचीत में नगर आयुक्त ने बताया कि वर्तमान में डेंगू के 121 एलिजा पॉजिटिव केस नगरीय सीमांतर्गत पाए गए हैं। इनमें से अधिकांश मरीज वाराणसी जनपद के बाहर व निकटवर्ती प्रदेशों से आए हुए रोगियों के परीक्षण में पाए गए हैं। ये संख्या पिछले वर्ष अभी तक की अवधि में पाए गए 565 केस के सापेक्ष कम है। साथ ही नगरीय सीमा क्षेत्र में चिकनगुनिया में 5 केस व मलेरिया में 20 केस पाए गए हैं। नगर निगम सीमांततः अभी तक डेंगू व अन्य किसी भी संचारी रोग से किसी प्रकार की मृत्यु की सूचना नहीं प्राप्त हुई है। डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावी नियंत्रण हेतु नगर निगम वाराणसी के द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित कर लगातार निगरानी के साथ निरोधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। अभी तक नगर निगम सीमांतर्गत क्षेत्र में 70 हॉट स्पॉट बनाए गए हैं। 3 या 3 से अधिक डेंगू केस पाए जाने वाले क्षेत्रों की संख्या 10 है। 3 या 3 से अधिक केस पाए जाने पर डेंगू प्रभावित व्यक्ति के घर के आसपास 50 मकानों का फ्लस्टर बनाकर एंटी लार्वा एवं फॉगिंग का कार्य कराया जाता है। उन्होंने यह भी बताना आवश्यक समझा कि नगरीय सीमांतर्गत विशेष रूप से नगर निगम के 9 सम्मिलित क्षेत्रों में खाली भूखंडों की संख्या बहुत ज्यादा है, जहां पर क्षेत्रीय नागरिकों के द्वारा कचरा फेंका जाता है। कई सारे ऐसे भी प्लॉट है जहां पर जल भराव होता है तथा जल निकासी न होने के कारण संक्रमण रोगों के फैलने का आशंका लगातार बना रहता है। अनेकों खाली प्लाटों को चिन्हित कर प्लाटों की साफ सफाई एवं जल निकासी का प्रबंध कराया गया है। साथ ही चिन्हित भूखंड स्वामियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई हेतु संबंधित विभाग को पत्र भी लिखा जा रहा है। वर्तमान में 9 बड़ी फॉगिंग मशीन, 4 बैटरी संचालित ट्राई साइकिल फॉगिंग मशीन एवं 55 हैंड फॉगिंग मशीन उपलब्ध हैं तथा सभी मशीन क्रियाशील हैं। एंटी लार्वा के छिड़काव हेतु नगर निगम में 4 स्प्रिंकलर तथा जलकर विभाग से प्राप्त 2 जेटिंग मशीन के माध्यम से बड़े क्षेत्रों में छिड़काव का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही 150 हैंड सैनिटाइजेशन मशीन के माध्यम से एंटी लार्वा डालकर सभी मोहल्लों और घरों के आसपास छिड़काव किया जा रहा है। में एक जागरूकता फैले कि जब भी शाम को निकलते हैं तो आप लोग फुल बाजू वाले शर्ट्स पैंट पहने और अपने घरों में किसी भी हमें सजग रहना है कि किसी भी बर्तन, टायर या किसी भी प्रकार से गमलों में पानी रुका ना रहे, उसको तत्काल खारिज कर ले। इसके अतिरिक्त शहर में बहुत सारे खाली प्लॉट्स हैं जिस पे प्रायः शिकायतें प्राप्त होती हैं कि इन प्लॉटों पे आसपास के लोगों द्वारा कूड़ा फेंक दिया जाता है और वहाँ पे जल जमाव की भी स्थिति उत्पन्न रहती है। तो हम लोगों ने ऐसे प्लॉट्स को चिन्हित भी किया है, हम इनको नोटिस भी जारी करेंगे। परंतु हमारा अभी करंट जो चैलेंज है कि इनको तत्काल हम साफ़ सफाई करा करके इनका जो भी जल रुका हुआ है उसको तत्काल जल निकासी करा करके इनकी प्रेवलेंस को घटा सकें। इसमें हमारे जनप्रतिनिधियों का, सामाजिक संगठनों का, हमारे विभिन्न पत्रकार बंधुओं का, सभी का सहयोग मिला है और लोगों तक हमारी बात पहुंच भी रही है। आगे जा कर के हम घर घर तक अभियान चल सके, इसके लिए हम घर घर तक पोस्टर पैम्फलेट जो होते हैं ताकि उनको आसानी से चित्र रूप में भी पता चल जाए कि किन किन कारणों से डेंगू एवं अन्य संचारी रोग होते हैं और इनसे कैसे आसानी से बचा जा सके। प्लस इसमें हम ये भी घरों में घुस करके चेक करेंगे कि कहीं लोग कहीं किसी घर में कहीं पानी एकत्रित तो नहीं है, कहीं किसी लापरवाही के कारण वो हमारे आसपास के लोगों को भी हम रिस्क पे तो नहीं डाल रहे हैं।
शेष अभी तक शहर में कुल 121 के करीब में केसेस आए हैं। हमारी प्रिपेयर्डनेस अच्छी है, जैसे ही कोई भी डेंगू का केस आता है हमारी सर्विलांस टीम उसको तत्काल पकड़ती है, तत्काल अटेंड करती है। उस एरिया में इंटेंसिव फॉगिंग और सैनिटाइजेशन का कार्य हमारे द्वारा कराया जाता है। हमने ये भी निर्देश दिए हैं कि जो हमारी फॉगिंग मशीन्स हैं, जो हमारे स्प्रिंकलर्स हैं, इसमें हम लोगों मानव संसाधन की संख्या 3 गुना करके 24/7 फॉगिंग और स्प्रिंकलिंग मोड पे जाएं। हमने डेडिकेटेड कंट्रोल रूम का भी नंबर जारी किया है 1533, जिस पे कोई भी कॉल करके अपने यहाँ स्प्रिंकलिंग या फॉगिंग जो भी है या फिर साफ़ सफाई से शिकायत संबंधी है उसको उपलब्ध करा सकता है। लोगों में अच्छी प्रचार प्रसार हो, इसलिए हमारे यहाँ पे जितने भी स्मार्ट सिटी के LED डिस्प्ले बोर्ड्स हैं, PA सिस्टम्स हैं, उन पे भी निरंतर इसका प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। 21 सितंबर को सूर्य षष्ठी पर लोलारक कुंड में डुबकी लगाने के लिए उमड़ने वाले जनसैलाब के मद्देनजर तैयारियां अंतिम चरण में है। काशी तीर्थ नगरी की हर नदी, कुंड, तालाब को ही जल तीर्थ की मान्यता मिली हुई है। इसी में से एक लोलारक कुंड भी है, जहां निसंतान दंपत्ति आस्था और विश्वास की डुबकी लगाते हैं। भादो माह की षष्ठी तिथि को इसी मान्यता के साथ स्नान करने लोग पहुंचते हैं। इस वर्ष सूर्य षष्ठी पर 21 सितंबर को लोलारक कुंड में डुबकी लगाने के लिए आस्था का जनसैलाब उमड़ेगा। अस्सी के भदैनी स्थित प्रसिद्ध लोलारक कुंड पर आस्था का मेला गुलजार होगा। काशी के लखा मेलों में शुमार लोलारक षष्ठी स्नान की मान्यता है कि संतान प्राप्ति की कामना लेकर आने वाले दंपतियों की मनोकामना लोलारकेश्वर महादेव पूरी कर देते हैं। स्नान की तैयारियों में जिला व पुलिस प्रशासन जुटा है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को लोलारक कुंड में स्नान के लिए दंपत्ति बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, बंगाल, नेपाल सहित आसपास के जिलों से काशी पहुंचेंगे। लोलारकेश्वर महादेव मंदिर के प्रधान पुजारी रमेश पांडे ने बताया कि संतान की कामना से दंपत्ति लोलारक छठ के दिन भदैनी स्थित लोलारक कुंड में 3 बार डुबकी लगाकर स्नान करते हैं। कुंड में स्नान के बाद दंपत्ति को एक फल का दान कुंड में करना चाहिए। दंपत्ति अपने भीगे कपड़े भी छोड़ देते हैं। कुंड में स्नान के बाद दंपत्ति को लोलारकेश्वर महादेव के दर्शन करने चाहिए। स्नान के दौरान दंपत्ति जिस फल का दान कुंड में करते हैं, मनोकामना पूर्ति तक उसे उसका सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं और स्नान करने वाली माताओं की मनोकामनाएं पूरी होती है। लोलारक कुंड का स्नान तो अभी जो है कल से है, कल पंचमी है और उसके बाद फिर कल पंचमी रात को 12 बजे से स्नान शुरू हो जाएगा। लोलारक छठ 21 तारीख को है, 21 तारीख को रहेगा। महत्व है स्वास्थ्य के लिए, आयु आरोग्य के लिए, चर्म रोग, कुष्ठ रोग और सप्त जन्म पाप नाश के लिए लोग कुंड में स्नान करते हैं और संतान प्राप्ति, विशेष रूप से संतान प्राप्ति के लिए लोग कुंड में स्नान करते हैं। बनारस में सामाजिक संस्थाओं ने ऐतिहासिक धरोहरों के विकास की भेंट चढ़ जाने के विरोध में विरासत यात्रा प्रारंभ किया। मंगलवार को बेनियाबाग पार्क से विरासत बचाओ यात्रा शुरू हुई। यह ऐतिहासिक मैदान बनारस के अनेक संघर्षों का गवाह है। महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, राजनारायण जी और ऐसे अनेक महापुरुषों ने इस बाग में सभा किया और बनारस के लोगों को आज़ादी का दीवाना बनाया। यह पार्क जो कभी बनारस के इतिहास को समेटे हुए था, विकास की भेंट चढ़ गया है। जिस पार्टी का देश में इतिहास नहीं है, बनारस और देश के इतिहास को मिटाने में लगी हुई है। यात्रा बनारस के दिग्गज नेता राजनारायण जी की मूर्ति के पास से शुरू हुई और शहर के सोनारपुरा, लल्लापुरा, पिशाच मोचन होकर लौरा ब्रिज स्थित चंद्रशेखर आजाद पार्क में समाप्त हुई। यात्रियों ने सोनारपुरा, लल्लापुरा, पिशाच मोचन पर सभाएं की और नागरिकों को बनारस के ऐतिहासिक धरोहरों को ध्वस्त किए जाने के बारे में बताया। यात्रा लौराबीर पहुंचकर सभा में परिवर्तित हो गई। महाराष्ट्र किसान अविनाश काकड़े, मध्य प्रदेश बड़वानी से ध्रुव भाई कुरकुरे, नंदलाल मास्टर, जागृति राही, विनोद जायसवाल, अनूप श्रमिक, अरविंद अंजुम, जौनपुर से अंकित सिंह, सुशीला आदिवासी, प्रीति यादव, अर्जुन सिंह आदि उपस्थित थे। प्रेरणा कला मंच के युवा कलाकारों ने गीत गाए और नारे लगाए। भारत सरकार के नए संसद भवन परिसर के शुभारंभ के अवसर पर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा मां गंगा का दुग्धाभिषेक किया गया। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा भारत सरकार के नए संसद भवन परिसर के शुभारंभ के अवसर पर कार्यकर्ताओं ने मां गंगा का दुग्धाभिषेक और पूजन अर्चन का आयोजन शीतला घाट काशी में किया। मां गंगा का पूजन अर्चन कर देश तथा नए संसद भवन के साथ उज्जवल भविष्य की कामना की गई। कार्यक्रम में संचालन धीरेन्द्र शर्मा, धन्यवाद ज्ञापन कुलदीप वर्मा ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओम प्रकाश यादव थे। कार्यक्रम का नेतृत्व अनूप जायसवाल ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मिठाई लाल यादव, शंकर जायसवाल, सिद्धनाथ गौड़, अलगू, आदित्य गोयनका, धर्मचंद प्रकाश, मनीष चौरसिया, संजय खन्ना, मंगलेश जायसवाल आदि उपस्थित थे। माँ गंगा के इस पावन तट पर माँ गंगा का दुग्धाभिषेक करके पूजन अर्चन करके उनसे ये कामना की है कि आज माननीय मोदी जी पूरे देश के वरिष्ठ जनों के साथ, सांसदों के साथ नए संसद भवन में प्रवेश कर रहे हैं।
जहाँ से इस देश के नीति निर्धारण का काम निरंतर होता रहेगा। और इस नए भवन में प्रवेश के अवसर पर हम माँ गंगा बाबा विश्वनाथ से ये प्रार्थना करते हैं कि हर भारतवासी के जिंदगी में उन्नत और बदलाव लाने के लिए, देश को विश्व गुरु बनाने के लिए ये नया संसद भवन कामयाब हो और हर भारतवासी के जीवन में बदलाव आए। इसी कामना के साथ हमने दुग्धाभिषेक करके माननीय मोदी जी और इस नए संसद भवन के उज्जवल भविष्य की कामना की है। कॉमर्स संकाय विभाग जीवनदीप महाविद्यालय में नव प्रवेशी छात्र छात्राओं का परिचय समारोह आयोजित किया गया। बड़ालालपुर से जीवनदीप महाविद्यालय में कॉमर्स संकाय विभाग में नव प्रवेशी छात्र छात्राओं का परिचय समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस अवसर पर दीप शिक्षण समूह के चेयरपर्सन डॉक्टर अंशु सिंह ने कहा कि किसी भी शिक्षा संस्थान का आधार उसके विद्यार्थी ही होते हैं और शानदार आगाज ही यात्रा को यादगार बनाता है। कोरोना की विकट स्थिति से निकलते हुए ऐसे आयोजन से निश्चित ही विद्यार्थियों में उत्साह का संचार होगा। यह हर एक विद्यार्थी का दायित्व है कि वह न केवल अपने परिवार बल्कि अपने शिक्षा संस्थान की उन्नति में भी बराबर योगदान देता रहे। कार्यक्रम के स्वागत भाषण में कॉमर्स विभाग के विभागाध्यक्ष उपाचार्य डॉक्टर अमित कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थियों को तकनीकी में हो रहे परिवर्तनों को जानना बेहद आवश्यक है। इन्हीं दो सूत्रों के आधार पर शिक्षा ग्रहण कर आप वैश्विक पहचान बनाने में सफल हो पाएंगे। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर इंद्रेश चंद्र सिंह ने अपने संबोधन में युवाओं से अपील करते हुए शिक्षा में महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संस्कार का निर्माण शिक्षा के उचित अनुपालन से होता है। महाविद्यालय के संबद्धता निदेशक शैलेश द्विवेदी ने कहा कि शिक्षकों की यह नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वह एक कुम्हार की भांति छात्रों का निर्माण करें। वास्तव में शिक्षकों की बड़ी भूमिका होती है जो परिवार में माँ की है। मंच का संचालन महाविद्यालय की समन्वयक अलका सिंह ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह ने किया। संस्था के चेयरपर्सन का स्वागत डॉक्टर स्वाति सिंह ने किया। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर नंदा देवी सहित सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, शिक्षक व कर्मचारीगण उपस्थित थे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।